हेलो बालको। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए मोस्टली हेलो एल्केन हेलो एरिन। पहले मैंने सोचा था कि मैं लीनियर मैनर से पढ़ाऊंगा, तो कुछ बच्चों को मैं जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने विलियन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, और 12th के जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि थोड़ा सा डिमांड कहते भी हैं कि हमारे चैप्टर सर ऑर्गेनिक थोड़ा पढ़ाइए, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो आपका ऑर्गेनिक का 12th क्लास का पहला चैप्टर है, मैं आज उसे शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा हो बताइएगा। देखिए अब तो बालक हम पढ़ेंगे 12th क्लास के लिए आज चैप्टर जो हमारा है इसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्या नाम है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, एक बात समझेंगे यहाँ पर, पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं हम, क्योंकि बालक होता क्या है कि हमको ये नहीं पता होता कि चैप्टर का मतलब क्या है। जब हमें वो नहीं पता होता है तो हम चैप्टर को समझ नहीं पाते, क्योंकि चैप्टर की समझ तब इसी एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम प्लूटो है। वो कहते हैं किसी टॉपिक को समझ लेना ही उसका आधा आंसर होता है। मान लो हमारे एग्जाम में कोई प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, तो हम उसको अंडरस्टैंड अच्छे से नहीं करते ना, समझते नहीं है, तभी हम फिर इधर इधर उधर आगे पीछे देखना चालू कर देते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो ऊपर देखते हैं हम लोग, भगवान बचा ले। तो वो सिचुएशन ना आए, क्वेश्चन को अच्छे समझिए, चैप्टर को अच्छे समझिए, फिर मुझे बताइएगा। अगर मैं स्पीड में पढ़ाता हूँ तो ये भी मुझे बताइएगा कि मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कमेंट बॉक्स में। ओके, सबसे पहले समझेंगे, यहाँ शब्द लिखा है हेलो एल्केन, हम इसको डिकोड करते हैं। पहले यहाँ शब्द लिखा है बेटा हेलो, दूसरा शब्द है बेटा एल्केन। अगर बात करें बेटा हेलो और बात करें एल्केन की, तो सुनो, हेलो का मतलब होता है हमारी जो पीरियोडिक टेबल मोसले बाबा ने दी है, उसमें बेटा एक ग्रुप है जिसे हेलोजन ग्रुप बोला गया है। क्या बोला गया है? हेलोजन ग्रुप। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, अगर कभी देखी होगी 11th में देखी होगी, तो एक बेटा उसमें हेलोजन ग्रुप है, पूरा हेलोजन तत्वों का, हेलोजन एलिमेंट्स का। उसमें हेलोजन एलिमेंट कौन कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोग को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, इन सबको हम हेलोजन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन एलिमेंट। अब बात आती है, हेलो का मतलब समझ में आया कि कोई ना कोई हेलोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ है। बाद में हमारे पास एल्केन है। अब अगर आपने पढ़ा है तो एल्केन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या बताया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, हम उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है, हम उन्हें एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। अब बाकी जितना है, कार्बन के पास 4 दोस्त होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, कार्बन के 4 दोस्त होते हैं हमेशा। अब एक कार्बन के देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एल्केन का रूल यही होता है, अच्छे से जब पहचानना है अगर, तो याद रखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। मान लीजिए बेटा ये आपका एक एल्केन है। अब मान लीजिए यहां आपने लिख दिया इसको ऐसे, यहां पर मैंने कहा बेटा H होना चाहिए, एक H होना चाहिए, एक H होना चाहिए, एक H होना चाहिए और एक H होना चाहिए, और ये भी एक H होना चाहिए। देख लेता हूँ, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, दिख रहा हूँ आपको? हाँ दिख रहा है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के दिखेगा कि शायद मैंने ज्यादा छोटा लिख दिया है। ठीक है, तो बालक ये जो हमने बताया आपको, ये एक तरीका एल्केन है। अब हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? हेलो एल्केन। तो बेटा दोनों को मिलाना पड़ेगा, मतलब हेलो प्लस एल्केन, दोनों मिल जाएंगे तो हेलो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। तो बालक करता क्या है, मैं इस एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा। क्या कर दूंगा? एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा। यहां पर H, 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 और एक H को हटाकर इनमें से कोई भी एलिमेंट लगा दिया मैंने। मान लो मैंने लगा दिया क्लोरीन। क्या लगा दिया? क्लोरीन। तो बेटा अब इसका नाम जो हुआ है, यहाँ एल्केन की प्रॉपर्टी भी है, हेलोजन की प्रॉपर्टी भी है, और इसका नाम क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। तो ये था बेटा इस शब्द का मतलब। आशा करता हूं आपको ये मतलब समझ में आया होगा। अभी तो टॉपिक पढ़ाऊंगा अच्छे से, पहले मतलब समझिए चैप्टर का मतलब क्या है। दूसरा टॉपिक बेटा हेलो एरीन। ठीक है, ये नोट कर लिया तुम लोगों ने। ये था आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की सर डेफिनेशन बता दिए बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, यही डेफिनेशन लिखो, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर नोन एज हेलो एल्केन। ओके, डेफिनेशन नोट कर लिया आपने। अब हम बात करेंगे बेटा साथ में हेलो एरीन की। किसकी बात करेंगे? नया टॉपिक हमारा क्या है बेटा? दिस वाज हेलो एल्केन। अब हम बात करेंगे हेलो प्लस एरीन। मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम डायरेक्टली समझा रहे हो, तो समझ गए हो। हेलो का मतलब तो समझ गए हो,
एरीन का मतलब समझते हैं। एरीन का मतलब होता है बेटा कोई एरोमेटिक रिंग। क्या मतलब? कोई भी एरोमेटिक रिंग। अब ये पूछना थोड़ा सा गलत होगा कि सर एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। बेटा उसके लिए कंपाउंड पर हमें हकल रूल अप्लाई करना पड़ता है, वो 11th का टॉपिक है। जब भी मैं 11th के लेक्चर्स लूंगा तो आपको बता दूंगा कि हाँ आप जाकर देख सकते हो उसके। ओके, नोटिफिकेशन ऑन रखना। तो बालक हेलो एरीन, तो बेटा हम ये मान के चलते हैं, मान लो हम एग्जांपल अच्छा सा लेते हैं जिसे बेंजीन कहते हैं। बेंजीन एक बेटा एरोमेटिक रिंग है। क्या है बेटा? एक एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, तो ये एरीन हो गया मान लीजिए। और ये क्या बेटा? हेलो। हेलो मतलब कोई हेलोजन। तो एरोमेटिक रिंग पर जब कोई हेलोजन जुड़ जाता है डायरेक्टली, मान लो ये बेंजीन थी आपके पास, अब इसमें बाहर से कोई हेलोजन आया और यहां पर मान लो लग गया, एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इन सभी को हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। एक्स एक हेलोजन है। अब बेटा ये रिंग का नाम हो गया हेलो एरीन। क्या नाम हो गया? हेलो एरीन। एरीन का मतलब एरोमेटिक रिंग का हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक रिंग, ये डेफिनेशन होती है इनकी। मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक रिंग, उन्हें क्या कहेंगे बेटा हम लोग? हेलो एरीन। तो दिस वाज द मीन ऑफ चैप्टर। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे। मान लो देखिए, जो बातें छूट सकती छूट जाएंगी, जो अगर कुछ छूटता है तो आप टॉपिक में जरूर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि पढ़ाने के चक्कर में कभी कभी टॉपिक मिस आउट हो जाते हैं। अब मुझे लीनियर मैथ्स थोड़ी ना ज्यादा रिमेंबर होगा, हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बताएं, सर हमारा ये टॉपिक छूट गया है। ओके, तो ये बेटा मतलब था हमारा किसका? हेलो एरीन का। एरोमेटिक रिंग वाला हो गया, हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, अब हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं कि हेलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं, हेलो एरीन कितने टाइप के होते हैं। लेट्स मूव ऑन, मिटाते हैं। ये रहा हमारा हेलो एल्केन और हेलो एल्केन का कंसेप्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए बालक, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप बहुत समझदार हैं, इसका मतलब। अगर ये नहीं आया है तो थोड़ा सा प्री आपको लर्न करने की जरूरत है, छोटी चीजें आपको आ जाए। बालक अब हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन के टाइप क्या है, तो डालेंगे हेलो एल्केन। देखो बेटा, यहां हेलो एल्केन को क्लासिफाई करें तो हम एक को बोलेंगे बेटा मोनो हेलो एल्केन, एक को बोलेंगे बेटा हम डाई हेलो एल्केन, एक को बोलेंगे हम लोग बेटा ट्राई हेलो एल्केन। तो उसके बाद टेट्रा लिख सकते हो, पॉली लिख सकते हो, बहुत सारा लिख सकते हो। टेट्रा, टेट्रा हेलो एल्केन। बेटा छोटा लिखा तो बता दीजिएगा जरूर, क्योंकि कंफर्म नहीं रहता है कि कितना छोटा लिखूं तो बड़ा लिखूं, जो आपको क्लैरिटी से दिखाई दे। चलिए, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। बालक ये समझेंगे, ये जो मोनो हेलो एल्केन होते हैं हम उन्हें मोनो क्यों कह रहे हैं, डाई क्यों कह रहे हैं, ट्राई कहते हैं। देखो बेटा, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हेलोजन एलिमेंट हो। मान लो, मतलब ऐसा कहें हम तुमको कि मान लो ये कोई एग्जाम्पल है, इसमें बेटा मैंने केवल कितना हेलोजन जोड़ा? एक जोड़ा। एक हेलोजन जुड़ा, बाकी सब H लगे हैं। क्या लगे हैं? बाकी सब H लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो बेटा इसे बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन प्रेजेंट होता है, दोज हेलो एल्केन इन विच सिंगल हेलोजन एलिमेंट इज प्रेजेंट नोन एज मोनो हेलो एल्केन। ओके, अब डाई हेलो एल्केन की डेफिनेशन आप खुद समझ जाएंगे। डाई हेलो एल्केन में क्या कहेंगे हम? बेटा कहेंगे ऐसे हेलो एल्केन जिनमें दो हेलोजन जुड़े हों। क्या जुड़े हों? दो हेलोजन। ये यहां पर भी जुड़ सकते हैं, यहां पर भी जुड़ सकते हो, कोई कंपाउंड है कहीं पर भी जुड़ जाए। अगर दो हेलोजन किसी भी एल्केन में जुड़ जाते हैं तो बेटा हम उसका नाम दे देते हैं डाई हेलो एल्केन। अब उसी तरह ट्राई की बात करें, मतलब कोई भी है, मान ली एग्जांपल लीजिए कि कोई में तीन हेलोजन, मान लो मैंने एक कार्बन और लिया, एक हेलोजन, दो हेलोजन, यहाँ पर तीन हेलोजन। अभी क्या हो गया बेटा? तीन हेलोजन एग्जांपल हो गया कि ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा कि ऐसा एल्केन जिनमें तीन हेलोजन एलिमेंट है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब बात आती है बेटा लास्ट वाले में बात करें फोर्थ, तो मतलब समझ गया होगा कि अगर इसमें चार हेलोजन लगा देंगे तो बालक ये हो जाएगा आपका टेट्रा हेलो एल्केन। क्लियर हो गया सबको? एग्जांपल भी क्लियर हुए? ठीक है, एग्जांपल में यहां लिख सकते हो बेटा, मान लो तुमने एक लिखा CH3Cl, यहाँ पे इसको इसे भी लिख सकते हो। ये जो लिखा है मैंने वो C2H5X है। मैंने कहा X का मतलब कोई भी हेलोजन एलिमेंट, यहाँ Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो आप इसको भी X ही लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर C2H4X2, यहाँ पर CH(X3), यहाँ CX4। यहाँ पर जो X है वो कोई भी हेलोजन एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन आगे कुछ कोई भी कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बात इतना समझिए, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो बेटा ये आपने नोट कर लिया कि मोनो हेलोकेन, डाई हेलोकेन, ट्राई हेलोकेन, टेट्रा हेलोकेन
क्या होते हैं। अब हम समझेंगे बेटा डाई हेलो एल्केन को भी अच्छे से क्लासिफाई किया गया है कि डाई हेलो एल्केन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैं इसको मिटाता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, इतनी देर मजाक कर रहे थे, है नोट नहीं कर सकते हो, नोट कर लो, पॉज करो वीडियो को पॉज करते ही तुरंत नोट करो। मिटाता हूँ 1 2 3, ठीक है, मिटाते हैं हम इसको। हाँ, अब हम समझेंगे ये जो हमारा डाई हेलो एल्केन है ये कितने टाइप का है। मालक इसमें समझना है हमको, मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये मान लीजिए ये रहा आपका डाई हेलो एल्केन, इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोला गया बेटा विसनल हैलाइड, एक को जैम हैलाइड। 2 मिनट देखो मैं लिखता हूँ विसनल, हमें लगता है कैमरा गड़बड़ा हुआ है, विसनल डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा? विसनल डाई हैलाइड, विसनल डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड, और बेटा थर्ड वाले को बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, तो विसनल डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये जो विसनल डाई हैलाइड है बालक, इसको क्लासिफाई किया गया था नॉर्मली, इसे देखो बेटा, अगर कोई भी 2 कार्बन एल्केन के हैं, मतलब एल्केन कोई कंपाउंड है, अगर उसमें एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगा है, एडजेसेंट कार्बन पर क्या लगा है, हैलोजन लगे हुए हैं। एडजेसेंट कार्बन पर जब हैलोजन लगे हुए होते हैं तो बेटा ऐसे हैलाइड को हम विसनल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, बात आती है जैम हैलाइड की। बेटा मैं ये देख लूं तुम लोग का कि कैमरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, एकदम बढ़िया चल रहा है। कभी कभी दिक्कत होती है बेटा, अकेले रहो रूम में तो कैमरा चलता नहीं। एक बार वीडियो बना रहे थे, पता चले वीडियो में वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और हमारा वीडियो चलता रहा, थक गए थे हम, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता हमें। तो हाँ, क्या बता रहे विसनल हैलाइड बेटा। उसके बाद हम जैम हैलाइड की बात करेंगे। देखो, अगर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है जिसमें 2 हैलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, क्या है, 2 हैलोजन एलिमेंट एक ही कार्बन पर जुड़ जाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा क्योंकि वैलेंसी 4 ही रहनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 है ना, तो बेटा ऐसे हैलाइड, ऐसे डाई हैलाइड जिसमें डाई हैलो एल्केन है ना, हैलाइड भी कह सकते हो उसको आप। तो बेटा ऐसे डाई हैलो एल्केन जिनमें 2 हैलोजन एलिमेंट सिंगल कार्बन पे लगे हों, एक ही कार्बन पर लग जाए, तो बेटा उसे बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, इसको कह सकते हो कि ऐसा कोई भी डाई हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन एलिमेंट टर्मिनल पर लगे हों, मतलब ऐसा कुछ 2 हैलोजन लगेंगे, ये बात रखना क्योंकि डाई है, मतलब ऐसा कुछ है यहां पर लगे हों ऐसे, अरे इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, और ये टर्मिनल पे लगा है, इधर एक ये टर्मिनल पे लगा है। कुछ बच्चे पूछते ऐसे नीचे लगा सकते, सर से ऊपर लगा सकते, अरे ये भी कोई क्वेश्चन होता है, वो इसकी एक हाथ है, जिधर लटका लो तुम उसको, आगे पीछे ऊपर नीचे, इसे बोल सकते हो, या फिर कह सकते हो ऐसा कुछ। ठीक, तो ये एग्जांपल होते बेटा किसके, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के, टर्मिनल पर क्या लग जाए, हैलोजन लग जाए। तो बेटा ये था हेलो एल्केन का सिंपल सा क्लासिफिकेशन। ओके, हम थोड़ा नई बातें जानेंगे। कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक आइसोमेरिज्म टॉपिक होता है, मतलब कि सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होती है, नॉर्मली ये कहा जाता है जब एक स्ट्रक्चर बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने लगता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं आइसोमर है भैया उसका वो। ठीक है, तो आइसोमर को थोड़ा समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक को लेकर। ये रहा आपका आइसोमर का टॉपिक, समझाते हैं। देखो आइसोमर मान लीजिए, सबसे पहले दो बात पूरा डिटेल में आइसोमर नहीं पढ़ाऊंगा, बस 2 ही 3 बताने वाला हूं आपको। मान लीजिए मैंने कहा एक बेटा समझिए पहले चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। एक समझ लीजिए आप बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी 11th को पढ़ाऊंगा, आपको मजाक में आ जाएगा, इसको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मतलब कहते नहीं एक इंसान बहुत रूप दिखाता है, कभी कभी गुस्सा, कभी कभी प्रेम, अलग अलग रूप होता है इंसान, तो वही होता है, डिफरेंट रूप होते हैं, वैसा ही है बिल्कुल ये वाला कंपाउंड। मामला ये है कि इनको हम देखें, इनका नाम है रामपाल, CH2 और ये हमारा लगाया कोई, ये लगाया मैंने ऐसे CH2, यहां लगा दिया मैंने कि X। ठीक, इसका नाम अगर देखा जाए तो इतना बात तो आप शायद जानते हो, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लगाते हैं, लेकिन यहां मान लो मैंने हाइड्रोजन या कोई ब्रोमो लगा, ब्रोमीन लगा दिया, क्या लिखा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, 1 कार्बन 1 2 3 4, जिधर से काउंटिंग करने का मसला ये है कि जिधर से कोई हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ता है हम क्या करते हैं, उधर से ही काउंटिंग करते हैं, तो इसका नाम है ब्रोमो ब्यूटेन 1। ठीक है,
समझे नहीं समझे, ब्रोमो ब्यूटेन 1, क्योंकि यहाँ पर 1 पे लगा हुआ है ब्रोमीन। ठीक है, अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं हम देखते हैं अभी क्या बनेगा। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और यहाँ पर ब्रोमीन रहेगा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं CH3 कर सकते हैं। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4, 1 2 3, अभी एक और लग सकता है। मान लीजिए आपने इसको क्या कर दिया, ऐसे, ऐसा स्ट्रक्चर बना, अरे इसको कहाँ पे लगा दे बाहर को, इसको ऐसा कर लो। मान लो ये भी देखो इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 9, हाँ हाँ 9, 3 3 6 3 9। देखो बेटा यहाँ पर भी हाइड्रोजन 9 नंबर में है, वहाँ पे हाइड्रोजन 9 नंबर में, 4 कार्बन यहाँ पर है, 4 कार्बन यहाँ पर, वहाँ एक ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है। इसे बोलते हैं बेटा चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। इसका नाम क्या होगा बेटा? लॉन्ग चेन आपकी ये है, ठीक है। काउंट करेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो 2 पर क्या लगा बेटा? 2 ब्रोमो लगा है। आईपीसी भी पढ़ाऊंगा 11 से, तब सब सीखेगा आप। इसका नाम 2 नंबर ब्रोमो लगा, 2 ब्रोमो, 2 मेथिल, 2 मेथिल, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है, क्या होता है? प्रोपेन। अगर इतनी बात तो आप जानते होंगे कि 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है और सिंगल बॉन्ड है, एन लग जाएगा। ये हो गया बेटा आपका जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल किसका? चेन आइसोमेरिज्म का। केवल चेन बदली मैंने, देखो यहाँ पर नेम भी बदल गया, काम भी बदल गया, ठीक है। सिचुएशन आपके साथ इनका बेटा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी बदलता है जब वो चीजें सिचुएशन बदलती हैं। यहाँ ब्रोमीन लगा था, लेंथ लॉन्ग चेन थी, ऐसे बन गया, सेकेंडरी टर्सरी हो गया, ये टर्सरी नेचर का है बेटा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है जब आइसोमर्स बनते हैं। तो बेटा ये था चेन आइसोमरिज्म की एग्जांपल। बात आती पोजीशन, मतलब पोजीशन है इसमें कंपाउंड में, ये चेन चेंज नहीं होती है, ये चेन चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है? उसकी पोजीशन। मिटाते देखो, दिखाते हैं, 1 2 3, मिटा दें। ये था आपका चेन का एग्जांपल, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कहाँ लिखेंगे? आ गया गिव एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, तो कहना आई डोंट नो सर। अब मालक देखो, ये सिंपल एग्जांपल पहला लेके दे रहे हैं, हम इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं। ये था ब्रोमीन 1 नंबर पे लगा है ना। अब हम ऐसा कर सकते हैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाने में, CH3 CH2 CH, इसका H इसको दे दें, ये हो जाएगा CH3, ये ब्रोमीन इसको दे दे, ये हो जाएगा ब्रोमीन। अब ब्रोमीन बाबा वहां लगे थे, ब्रोमीन बाबा दूसरे नंबर पे आ गए, उसका नाम ब्रोमो ब्यूटेन 1 है, तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो ब्यूटेन 2, ब्रोमो ब्यूटेन 2 हो गया बेटा। सेम सेम बिल्कुल सेम सेम, पोजीशन किसने बदली? इन भाई साहब ने बदली, इसलिए इसका नाम क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? अब तुम सोचो सर इसको इधर भेज दो तो 3 हो जाएगा, अरे पजामे, इधर से गिनती चालू कर देंगे हम, तब 2 हो जाएगा। केवल इसका 2 ही स्ट्रक्चर बन सकता है। ये था बेटा आइसोमेरिज्म ऑफ किसका? हेलो एल्केन का। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हेलो एल्केन की बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, कुछ और बातें एग्जांपल दे देता हूं हेलो एल्केन से रिलेटेड, आपको जानकारी रहनी चाहिए। बिटा दूं इनको, 1 2 3। बेटा समझ में आए ना आए बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, बस तुम लोग कमेंटा नहीं करते हो, कमेंटा समेंटा कर दिया कर, तुम देख लिया कर, एकदम पजामा की तरह चले जाते हो देख के। तो ध्यान रखना, बताए दे रहे हैं हम, कमेंट जरूर करना, बताना जरूर क्या कमी है हमें। अब बालक आती है बात, मान ली तुमसे कहे हम कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ये मान लो हमने लिखा Cl 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 Cl, इसको अंग्रेजी में अच्छे लिखे हम CCl4, इसका नाम जानते हो क्या है? ये हेलो एल्केन है कि नहीं, पहले ये बताओ हमको। है तो सर, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन लग चुका है तो हेलो एल्केन तो हो गया, वेरी गुड। तो ये कौन सा है? ये टेट्रा हेलो एल्केन है, यस, क्योंकि यहाँ 4 हेलोजन लगे, 4 हेलोजन लगते हैं ना सर, टेट्रा हेलो एल्केन बोलते हैं। अच्छा, इन्हें के छुटके भाई एक इतना साथ में रखते हैं अपने हमेशा, इनका हम देखा है हमने, जब देखे जब मुलाकात होती है हमको दिखाई देते है H के साथ। इसका नाम बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड था, ठीक है। इन भाई साहब का नाम क्या? बड़ा जाना पहचाना नाम है, रुमाल लगा के लोग सुंघा देते हैं, बस आदमी सुंघाने के बाद सो जाता है, दैट इज क्लोरोफॉर्म। ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म में बेहोशी क्यों आती है अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्लोरोफॉर्म हो गया, समझ में आ गई? समझ है? तो ये कंपाउंड का नाम आपको बहुत ज्यादा चर्चा में रखना है, ये क्लोरोफॉर्म और ये CCl4, क्योंकि ये बेटा एक अच्छा सॉल्वेंट, दोनों सॉल्वेंट अच्छे हैं। मतलब क्लोरोफॉर्म का लैब मेथड भी आपके कोर्स में है, कोर्स से आउट नहीं है। तो बालक ये बात आप समझ जाइए। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं टोटली इंग्लिश, मतलब थोड़ा ज्यादा इंग्लिश और बोलूं तो अच्छी बात, मैं बोलूंगा इंग्लिश, लेकिन क्या होता है चीजें समझ में भी आपको आनी चाहिए। आई कैन कि यू कैन राइट इन इंग्लिश, बट इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। मतलब होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं इंग्लिश में, मान ली
इंग्लिश में लिखना है तो आपको इंग्लिश में पढ़ते हो, लेकिन वो बात अगर समझ में ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, अगेन टोटली स्पीक इन इंग्लिश, बट प्रॉब्लम स्टूडेंट के ही साथ है। वो नॉर्मली मीडियम उनका इंग्लिश होता है, लेकिन उन्हें नॉर्मली इंग्लिश के सेंटेंस फ्रेम करने में प्रॉब्लम होती है। एज ए मैं टीचर, देखिए बेटा, मैं 6 साल से एक्सपीरियंस टीचर जो पढ़ा रहा हूँ। देखिए अभी हाई स्कूल का रिजल्ट आया है, मेरे पढ़ाए हुए बेटा 94, 97, 97% ला के बच्चे ने टॉप किया पूरा। हाँ, कॉलेज टॉपर है 9वीं ग्रेडियंस में। तो ये है कि मैं पढ़ाता अपने हिसाब से हूँ। मुझे क्या होता है, मेरे सामने तो 20 बच्चे इंग्लिश में बैठे होते हैं, 20 सामने हिंदी में, बाइलिंगुअल दोनों के साथ क्लास लेता हूँ। लेकिन अब थोड़ा सेपरेट आउट कर दिया मैंने क्लासेस को कि इंग्लिश मीडियम को सेपरेट पढ़ाऊंगा, हिंदी मीडियम को सेपरेट पढ़ाऊंगा। प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो जाती है, हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं समझ में आती थी, हमें लगता था हमें डबल मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन टाइम की बेटा मेरे पास कमी रहती है, इस वजह से थोड़ा सा हम कहते कंबाइंड क्लास चलाएंगे। लेकिन अब मेरे सामने जब इंटर की बच्चे क्लास लेते तो 30 बच्चे सामने बैठे होते हैं। ठीक है, सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बोलता हूँ कि चीज़ें आराम से आपको सेटल डाउन हो जाए। देखिए आप कितना भी मतलब अपने ऊपर इंग्लिश का कवर चढ़ा लीजिए, जो इंटरनली जो समझ आने वाली बातें हैं वो तभी आएंगी जब आपको हिंदी में समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये आशा करते हैं सारी बात में समझ में आ गई होगी। बीच बीच में भाषा तो चलेगी, मिटा देता हूँ मैं, मिटाता हूँ 1 2 3। तो बालक अब हम समझेंगे आगे थोड़ा सा अबाउट हेलो एरिन। देखो बेटा, जैसे कि हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किया, वैसे हेलो एरिन को समझते हैं। हेलो एरिन को क्लासिफाई करोगे तो बेटा तुम्हें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे मान लो कोई बेंजीन है, इसमें बेंजीन के अंदर बॉन्ड न लगाओ तो बेटा गोला जरूर लगाओ। कुछ बच्चे तो ऐसे बना देते बेंजीन, ऐसा लगता है पोलियो बेंजीन को हो गया है। ऐसा वैसा लंबा चौड़ा प्रोटीन में थोड़ा सा शेप एंड साइज होना चाहिए बेटा। यहाँ पर अगर देखिए ये गलत है, ओके, दिस इज वेरी रॉन्ग। अब क्या होता है, यहाँ पर आपने लगा दिया एक हेलोजन, इसे बोलते हैं मोनो हेलो एरीन। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एरीन। उसके बाद अगर बालक आपने क्या किया, अरे सर आप भी पोलियो वाला बना रहे हैं। नहीं, पोलियो वाला बना नहीं रहे तुम लोग, तो हमारा घोलू मोलू रहता बेंजीन। यहाँ पर एक हेलोजन के साथ एक हेलोजन और लगा दिया। ये बेटा हो गया हमारा कौन सा, डाई हेलो एल्केन। अगर सॉरी मतलब ये मोनो हेलो एरीन था, ये डाई हेलो एरीन है। भाई मिस्टेक कुछ वर्ड हो जाए तो ऐसा नहीं मारे तो तूफान ला देना तुम लोग। ठीक है, यहाँ पर अगर एक हेलोजन लगाओ, यहाँ पर एक हेलोजन लगाओ, यहाँ पर एक हेलोजन लगाओ, वैसा ट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे भी लगा सकते हो आप, क्योंकि सिचुएशन भी बताऊंगा। ऑर्थो पैरा की मतलब भी होता है कुछ। अब आप लोग नया ना सुनना कि अरे सर ये तो पहली बार सुनना है। ठीक, ये भी ट्राई हेलो एरीन है। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी, ये बेटा मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन, और ये भी ट्राई हेलो एरीन है। सिचुएशन बदल रखी है हमने बालक। तो बालक कभी कभी ये सिचुएशन आपके सामने भी आएगी कि पानी के जैसी जिंदगानी है मेरी। देखिए बालक, होता क्या है कि कबहू बच्चे के सामने ऐसा एग्जांपल टीचर देता है, बच्चे की बड़ा बेइज्जती कर देता है। टीचर कहेगा ये बताओ कि ये हेलो एरीन है कि नहीं है। बच्चा कंफ्यूज, मामला डिफ्यूज। यहां पर ये हेलो एरीन थोड़ी ना है। ये हेलो एरीन कैसे होगा? मैंने कहा हेलो एरीन हम उसको कहेंगे जिसमें हेलोजन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हो, ना तो वो हेलो एरीन नहीं होगा। समझ रहे हैं? पहले छोटी छोटी मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। आपको वो कहता हूं एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैं पूरी एनसीईआरटी मतलब आपसे नहीं फंसेगा, और मां से तो मतलब होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी गलतियां हो जाती है हमसे भी, तो उस तरह समझिए बेटा। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले थोड़ा क्वेश्चन ये नहीं पूछते व्हाट व्हेन वेयर, वे पूछते हैं हाउ एंड व्हाई। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। तो बालक ये आपने देखा, इसे बेंजाइल हैलाइड बोलते हैं। बोलते क्या बेटा? बेंजाइल हैलाइड। इट इज नॉट अ हेलो एरीन। ओके, और थोड़ा नई बातें सीखेंगे कि कुछ टर्म होते हैं जैसे विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, ये बताया आपको, बेंजाइल हैलाइड। ये जो टर्म होते हैं ना, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर का मतलब क्लियर कर रहा हूं भैया आपका मैं, बस इतना क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन करना तो बाएं हाथ का खेल तुम लोग क्लियर हो जाएगा, एकदम चुटकियों में आएगा। एक बार कैमरा देख लेता हूं बेटा मैं अपना। चलो, सब गजब चल रहा है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब हम समझ लो टर्म वाले को बेटा, जो हमने तुमको बताया टर्म कहाँ है भाई। एक बार बेटा ये भी बताना कि आपको वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग, क्योंकि यार अगर इतना छोटा छोटा समझाएंगे हम तो हो सकता है वीडियो बहुत ज्यादा बन जाए एक चैप्टर के, वो दिक्कत करेंगे आप लोगों को। जैसा होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो समझेंगे हम क्या बता रहे थे। हाँ, विनाइल, एक शब्द बताए थे आपको, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड। एक बेटा बताए थे एलाइल हैलाइड। ठीक, उसके बाद बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड शब्द से इसमें कंफ्यूज ना होना कि एक शब्द यूज किया जाता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। एक शब्द तुम्हारे लिए यूज किया जाएगा एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। कोई एरिल कहता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं।
विनाइल हैलाइड का मतलब ये है कि जब कोई डबल बॉन्ड कार्बन से, ऐसा ना लिखे तुम लोग एकदम कंफ्यूज हो जाओ। देखो, कोई दो कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो? दो। कोई दो कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो? दो। और उनसे जुड़ जाए कोई हैलोजन, तो इससे बोला ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, कौन कौन? हैलोजन। तो बेटा उसके लिए शब्द प्रयोग करना में से कौन कौन? विनाइल हैलाइड। ठीक है, एलाइल हैलाइड में क्या होगा कि मान लीजिए ये भैया डबल बॉन्ड से जुड़ा एक कार्बन, इससे जुड़ा एक कार्बन, इससे अगर कोई जुड़ जाता है एक्स, तो बेटा इसके लिए शब्द होता है एलाइल हैलाइड। क्या यूज करेंगे? एलाइल हैलाइड। काबा हो ना बोले, सीबीएसई बोर्ड क्लियर हो जाओ एकदम इस टॉपिक से कि ये बात आपसे ना पूछी जाएगी, पूछी जरूर जाएगी, एलाइल हैलाइड होता है। ठीक है, बाकी आपको कि 4 आदमी पूरा करने के लिए यहाँ एच लगा लो, यहाँ एच लगाओ, यहाँ एच लगाओ, यहाँ एच लगाओ। ये भाई साहब 4 अपने पास आदमी रखता है, 1 2 3 4 देख लो चाहे तो। जिसके बाद कमी दिखाई दे वहां एच लगा दो। क्या लगा दो बेटा? एच। शर्माओ मत, एच लगाओ। ठीक है, यहां पर भी एच लगेगा एक, यहां पर भी एच लगेगा, वो लगा लेना आप लोग। उसके बाद बेंजाइल हैलाइड, अभी थोड़ी देर पहले, जब थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये भाई साहब ऐसा कुछ हो अगर कि बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा उससे हैलोजन जुड़ा हो, बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा हो उससे हैलोजन जुड़ा हो, बेटा उसे बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। और अगर डायरेक्टली ऐसा कुछ जुड़ गया बालक कि ये ऐसे ही जुड़ गया, तो बेटा उसको एराइल हैलाइड कहते हैं। ये डिफरेंस समझते हो? छोटे छोटे छोटी छोटी पर मोटी बात अगर आ गई आपको तो समझ लें ईंट ईंट से घर बनता, ना कि बड़ा पत्थर लगा दो घर बन जाता है। छोटी छोटी बातें समझ जाएंगे ऑटोमेटिक, आपको न्यूमेरिकल सॉरी रिएक्शंस इजी लगेंगी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? एल सॉरी कहां गया? बेंजाइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड। ओके, दिस वाज एक एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड सिंपल सी बात है, मान लो ये बाबा मीथेन थे, मीथेन मतलब सिंपल एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो बेटा एल्किल बनता है, और मेथेन से निकलेगा तो नाम मेथिल बनता है। भाई मान लो कोई चीज एल्केन, मेथेन एक एल्केन है, क्या है? मेथेन एक एल्केन है। अगर मेथेन से निकलेगा तो मेथिल, एल्केन से निकलता है तो एल्किल, ऐसा तो होता है। और एल्किल, इसके एच निकलने से क्या करते हैं? हाइड्रोजन लगा दे, तो बेटा ऐसे हैलोजन को हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी थी मैंने आपकी ये कवर की है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, देख लेता हूँ वीडियो कितना बड़ा हो गया, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम टॉपिक को लेकर आगे। थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ, अभी थोड़ी सी बातें बता सकता हूँ मैं। तो बेटा ये आपने नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं, ये बात ना भूलिएगा, है मजाक नहीं है, बहुत सीरियस बात है। यहाँ एच लगा लीजिएगा खटखट, एच नहीं लगाएंगे काम बिगड़ जाएगा आपका। नोट कर लेंगे आप, विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, कोई हिला नहीं सकता बेटा टॉपिक। देखो टॉपिक को जितना गहराई से समझोगे सब तुम्हें सरल लगेगा। सब पंजाब में पता नहीं बच्चे कैसे पढ़ लेते हैं, उनको याद ही नहीं होता है। ये नोट कर लिया 1 2 3। और अगर आपने एल्केन ही नहीं पढ़ा है तो बालक ये समस्या थोड़ी ज्यादा कठिन है। अभी मैं उसके भी लेक्चर स्टार्ट करूंगा, तब वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिजिक्स के भी अभी बातें चल रही है, प्लान सेट करना पड़ता है कैसे क्या पढ़ाना है। सारी 3 क्लासेस हैं हमारे पास, धीरे 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 सुबह से लेकर, मैं अगर सुबह से पढ़ाना चालू करता हूँ तो मेरे मैक्सिमम 16 लेक्चर पर फिजिक्स केमिस्ट्री होती है। 16 लेक्चर ना, इंडस्ट्री 5:30 बजे से मैं पढ़ाना चालू करता हूँ, सुबह 10 बजे तक पढ़ाता हूँ, उसके बाद 2 बजे पढ़ाना चालू करता हूँ, रात 9:30 बजे तक लगभग पढ़ाता हूँ, 9 सवा 9 तक। समझ पा रहे हैं? इतनी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता तो दिमाग एकदम होता क्या है, रट जैसा जाता है। तो टॉपिक तो बहुत सारे पढ़ाने के लिए, लेकिन तो समय नहीं होता है बेटा। पर्टिकुलर अपना भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अपनी एमएससी की तैयारी करनी, ये करना वो करना, बहुत सारे काम रहते हैं ना। अंडरस्टैंड कि अगर आदमी इतना व्यस्त रहता है तो कितना समय निकलता होगा। तो थोड़ा समय निकलता है, मैं वीडियो बना देता हूँ आप लोग के लिए, धीरे धीरे सारी टॉपिक्स अपलोड करूंगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, अगर वीडियो थोड़ा सा कुछ लोगों में शेयर कर दिएगा, बस थोड़े लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा मेरा वीडियो, बस। आप समझिए बालक, हम ये समझेंगे कि हेलो एल्केन, देखो डिटेल में इतना ज्यादा नहीं जाना, बुक आपके पास है, जब कुछ टॉपिक ना तो हमसे पूछ सकते हो आप। अब हम जो मेन टॉपिक हमारे आते हैं पेपर में हमसे पूछे जाते हैं, हमारा टारगेट है आपको नंबर दिलाना, ना कि नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? ज्ञान तो आप बहुत जिंदगी भर ही लेना है। नंबर का आने के लिए आपका 3-4 महीने होते हैं, 3-4 महीने अच्छे से पढ़ना होता है। उसके बाद ज्ञानी तो आप बन ही जाओगे, बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाओगे, तो खुद से पढ़ने लग जाओगे। हमें नंबर पाने के लिए केवल 2-4 महीने, इसमें बहुत मेहनत करनी है हमको। ठीक है, क्योंकि 12th और 10th का रिजल्ट नहीं बिगड़ने देना चाहिए इंसान को, क्योंकि वो जिंदगी भर बच्चों को बताना पड़ता है। कितना पाए थे नंबर 12th में? हमारा नंबर आया था कुछ ऐसे, कुछ बच्चे होते हैं अपना नंबर है भूल जाते हैं, हमारा नंबर कितना आया था, अगले साल रिजल्ट आया था कितना नंबर, ऐसा खुपड़ी खिजलाते हैं। ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए लगे रहिए। अब हम समझेंगे बेटा हेलो एल्केन बनाने की विधियां। क्या समझेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। डाल देंगे हेडिंग बेटा। वैसे तो हेलो एल्केन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, तो बेटा 1-2 मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग। अभी एक दिखा देता हूं मैं आपको, क्या डालेंगे हेडिंग? प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन, शॉर्ट फॉर्म, एकदम अपना शॉर्ट फॉर्म ना लिखना बालक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। देखो बेटा पहले कहां से बनाएंगे?
फ्रॉम एल्केन। कहां से बनाएंगे बेटा हम? सबसे पहले यूज करेंगे एल्केन का हम हेलो एल्केन बनाने के लिए। मान लो चुटका सा एल्केन लिए जिसका नाम था मीथेन। क्या नाम था? मीथेन। मीथेन में हम डाले सनलाइट। क्या डाले? सनलाइट। और इसकी रिएक्शन कराएं क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन की। हमने थोड़ा जगह कंज्यूम कर दी है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ऐसे करके इसको मिटाता हूं। यहां लिखेंगे हम क्लोरीन, यहां लिखेंगे हम मीथेन। अब एक बात तो तुम लोग को समझनी होगी, ये जो मीथेन होता है ये कुछ ऐसे होता है, 1 2 3 और 1 4। ठीक है। क्लोरीन को जो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा कुछ होता है इससे। ठीक है। तो बालक होता क्या है, इसको मान लो मैं ओपन करके लिख देता अगर आपके सामने, ऐसा कुछ, ये रहा आपका H, ये रहा आपका H, ये रहा आपका H, ये रहा आपका H। ठीक है। क्लोरीन को मैंने नीचे लिख लिया, यहाँ बीच में प्लस लगा लिया। होता क्या है, यहां से H और Cl क्या हो जाता है, निकलकर बाहर चला जाता है। H और Cl निकल कहां चला जाता है, बाहर। ये Cl यहाँ पर जुड़ जाता है। बेटा इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब एक हटे और एक लगे तो ऐसी सभी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इसे दूसरा नाम दिया गया हेलोजिनेशन। इन योर एग्जामिनेशन टीचर आस्क वेरी इजीली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेलोजिनेशन, अदरवाइज ही कैन आल्सो आस्क दैट क्वेश्चन कि आप बताइए क्लोरीनेशन क्या होता है। अगर ये ना पूछा तो कहेगा एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर होती है तो क्या बनता है। वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन गेट चेंज। okay, you have tried to understand how the question will ask in your examination. okay, not if I'm saying that कि ये इससे रिएक्शन करेगा, ये बनेगा, but you have to know something about the reaction कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। if you don't know the about the reaction you never be attempt the question in your examination. That is very simple funda. Please try to understand the reaction and try to know mean of this reaction, otherwise you are unable to write the correct in your आंसर कॉपी एज। अब समझेंगे। तो बेटा हमने बताया आपको, यहां से निकल गया H और यहां से निकल गया Cl, जो कि हो गया बाहर। Cl यहां पर लग गया। अब गौर करो, यहां ये पहले तो एल्केन था, यहां से कहीं से हाइड्रोजन एलिमेंट लग गया। अब ये मत पूछना सर हाइड्रोजन कैसे होगा, अरे पजामा ये वाला थोड़ी सिखाए थे पहले कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं। जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन लगा, अब इसका नाम हेलो एल्केन हो गया। क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक हेलो एल्केन, ये है मोनो हेलो एल्केन। अगर बालक एक स्टेप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मजाक करते तुम लोग हैं, ले लिया 1 2 3, मेरा भी लेना। ठीक, अब नोट करते हैं, बिठा दें 1 2 3। अगला स्टेप समझेंगे, दूसरा मेथड क्या हो सकता है। देखो बालक, ये रिएक्शन आगे भी कंटिन्यू करेगी जब तक इसके बाद H तक आगे बढ़ती रहेगी। चाहे दिखाते तुमको, मान लो तुमने जो बनाया है उसको फिर से यहां रख दो आके, ये H और ये Cl। अब क्या कर रहे हो, फिर से इसकी रिएक्शन क्लोरीन से ही करा रहे हो, ऐसे लिख देता हूं मैं, और फिर से इसमें सनलाइट डाले दे रहे हो। सनलाइट डालते ही क्लोरीन जो है, सनलाइट डालते क्लोरीन फिर से इस वाले क्लोरीन का नजारा इस पर आ जाएगा, टिंग से बाहर निकल के चले जाएंगे, वही बाबा चिपक जाएंगे इनकी जगह पर। अगर कोई इनके घर पे डाकर डालता तो ये भी किसी न किसी घर पे डाकर डाल ही देते हैं। ये लग गया यहाँ पर, ये अभी आपका मन कर रहा है सर एक बार और जाएगा, यस, ये फिर से नीचे आएगा बाबा, ये ढनक के फिर से नीचे आएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा H। ऐसा करता हूँ, अच्छा नहीं लिख दो, तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, गड़बड़ याद होगा कुछ। यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ H, यहाँ H। अगला स्टेप, ये दूसरा नंबर रिएक्शन था। अब तीसरा नंबर समझिए इसी में। अब जैसे ही फिर से इसमें क्या डालोगे आप, फिर से क्लोरीन डालोगे, फिर से वही सनलाइट डालोगे, फिर से सनलाइट डालोगे, तो बेटा ये H ये Cl दड़ाम से क्या देंगे बाहर, और बेटा आपके पास आ जाएगा Cl Cl H Cl। सर एक बार और जा सकता हूं, वो है तुम्हारा काम, उसको कर लेना और टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि क्या उत्तर है उसका। ओके, सो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। मेरा पहला प्रयास है, बच्चे कहते हैं सर आप थोड़ा डरते हो कैमरा के सामने। हाँ, डर नहीं लगता है हमको, थोड़ा सा होता है, नया नया होता है तो होता है, आपके साथ भी होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बालकनी क्लास को शेयर करते रहिए आप लोग, फेंक दीजिए, जहां जिस ग्रुप में जाते हो उस ग्रुप में फेंक दीजिए मेरा वीडियो, फेंक देना। मिलते हैं।